नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू पर कसे तंज। बोले, सुक्खू जो भी करे नहीं पड़ता कोई फर्क। दैवी शक्ति से होती है मौत, फिर उसी से होता है जिंदा। काइका उत्सव में दिखता है ये चमत्कार। इलाके की खुशहाली के लिए मनाया जाता है काइका उत्सव। देश के सभी आईआईटी में चलेगा 5 वीक इंडक्शन प्रोग्राम। आईआईटी मंडी से प्रभावित होकर एचआरडी मिनिस्ट्री ने लिया निर्णय। और फ्लशिंग के चलते पंडोर डैम से छोड़ा गया भारी पानी। लोगों से ब्यास नदी के किनारे न जाने का किया गया आह्वान। बगी नहर के लिए जाने वाली पानी की सप्लाई भी हुई बंद। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने तंज कसते हुए तल्ख तेवरों से कहा कि वे जो भी करें उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सुक्खू का अलग ओहदा है और उनका अलग, इसलिए वे सुक्खू की बराबरी में नहीं आते और न ही उनके किसी भी क्रियाकलाप से कोई विशेष प्रभाव उन पर पड़ने वाला है। वहीं कोटखाई प्रकरण पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गुड़िया मामले को विपक्षी पार्टी द्वारा मुद्दा बनाया जा रहा है। ये मामला एक अलग सा मामला था जिसमें हिमाचल पुलिस ने एकदम से संज्ञान लिया था और मुजरिमों को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने गुड़िया मामले के बारे में कहा कि उन्होंने ही सोचा था कि इस मामले को सीबीआई को देना चाहिए और उन्होंने ही प्रधानमंत्री को लिखा कि इस मामले को सीबीआई को दिया जाए ताकि इस बारे में किसी भी प्रकार का कोई शक न रहे। उन्होंने कहा कि हिमाचल शांति प्रिय प्रदेश है और विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है, तो ऐसे 1-2 मामलों को विपक्ष तुल देता है। वहीं वीरभद्र ने कहा कि तीसा में जो भी घटना हुई है उसमें भाजपा और आरएसएस के कार्यकर्ता शामिल हैं और ये दोनों मिलकर ही इस मामले को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इस मामले पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री ने सुक्खू पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सुक्खू उनकी बराबरी में नहीं आते हैं और वे जो भी करते हैं उनकी अपनी सोच है और इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने को आते हैं तब भाजपा के लोग उन पर और पार्टी पर अनाप शनाप आरोप लगाते हैं ताकि वे जनता का मन भटका सके और अपनी पैठ बना सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार काम कर रही है और इस बार चुनावों में प्रदेश की जनता 99% कांग्रेस पार्टी को वोट देगी। वहीं हिमाचल प्रभारी पर पूछे एक प्रश्न का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल के कांग्रेस प्रभारी सुशील कुमार शिंदे की सभी मंत्रियों के साथ अच्छी बातचीत है। उन्होंने कहा कि सुशील कुमार शिंदे बहुत अच्छे आदमी हैं और उन्हें कई तरह की साजबाज बजाने का अनुभव है। मेजर विजय सिंह मनकोटिया द्वारा मुख्यमंत्री पर लगाए जा रहे आरोपों पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि मनकोटिया इससे पहले भी उन पर आरोप लगा चुके हैं। उन्होंने कहा कि तथाकथित सीडी कांड भी प्रेम कुमार धूमल व मेजर मनकोटिया की साजिश थी। उन्होंने कहा कि जब वह सीडी निकली थी तथा निकलने के चंद मिनटों के बाद ही हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में बढ़नी शुरू हो गई थी। इससे साफ पता चलता है कि इसमें पूरी साजिश थी। परिवहन मंत्री जीएस पाली और मेजर विजय सिंह मनकोटिया की नजदीकियों पर पूछे गए एक प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सेहत को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। चंबा के तीसा में पिछले दिनों जो कुछ हुआ है वो बहुत ही शर्मनाक है, परंतु सरकार की नालायकी और निष्क्रियता इसके लिए दोषी है। ये कहना है नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल का। धूमल ने कहा कि राज्य में हो रही घटनाएं चिंता और चिंतन का विषय है। नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल का कहना है कि चंबा जिला की घटना इकलौती नहीं है। प्रदेश में लगातार ऐसी घटनाएं हर जिला में घटित हो रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसी घटनाओं के पीछे माफिया राज का प्रभाव लगता है। उन्होंने आरोप लगाया कि हर रोज समाज विरोधी तत्व और चरित्रहीन लोग अमानवीय घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इससे लगता है कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। लोगों में इस बात की चर्चा आम है कि प्रदेश सरकार के संरक्षण के कारण ड्रग माफिया अपने पांव पसार रहा है। धूमल ने यहां जारी बयान में कहा कि शिमला में गुड़िया से सामूहिक दुष्कर्म और जघन्य हत्या के मामले की अभी सीबीआई जांच कर रही है, तो मंडी जिला की मोनिका और वन रक्षक होशियार सिंह की हत्या जांच की मांग भी सीबीआई से करवाने की हो रही है। कुल्लू में 8 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म व हत्या का मामला लोगों को आंदोलित कर रहा है। बिलासपुर जिला की 3 घटनाएं भी शर्मसार करने वाली है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का ये कहना कि चंबा के तीसा में सांप्रदायिक तनाव और कोटखाई मामले प्रकरण जैसे सामान्य मामलों को भाजपा राजनीतिक रंग देती है, जो अत्यंत निंदनीय है। धूमल ने कहा कि तीसा की घटना की सूचना मिलने के बाद मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का चंबा से वापस आना कई प्रश्न खड़े करता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री घटनास्थल जाते तो बेहतर होता,
उनकी उपस्थिति निश्चित तौर पर स्थिति को सामान्य बनाए रखने में सहायक सिद्ध हो सकती थी। उन्होंने कहा कि वर्ष 1998 में मिंजर मेले के दौरान तीसा और शतरुंडी में आतंकवादियों ने 35 लोगों की हत्या कर दी थी। उस समय वह स्वयं चंबा में थे और अधिकारियों के घटनास्थल पर न जाने के आग्रह के बाद घटनास्थल पर गए और लोगों से सद्भावना बनाए रखने के साथ स्थिति को सामान्य रखने का आग्रह किया था। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। क्या आप विश्वास करेंगे कि किसी व्यक्ति को दैवीय शक्ति से मार दिया जाता है और फिर वही दैवीय शक्ति उसे जिंदा भी कर देती है? विश्वास न करने वाली ये घटना 5 वर्ष में एक बार देव हुरंग नारायण के मंदिर में घटती है। मंदिर में 5 वर्षों के बाद काइका उत्सव मनाया जाता है और इस उत्सव के दौरान ये सब कुछ होता है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में दैवीय शक्तियों के लिए कई ऐसे घटनाक्रम देखने को मिलते हैं जिन पर अमूमन विश्वास करना मुश्किल हो जाता है और इन्हीं घटनाक्रमों में से एक है काइका उत्सव। यह काइका उत्सव मंडी जिला के पद्धर उपमंडल के सुरहण गांव स्थित देव हुरंग नारायण के मंदिर में 5 वर्षों के पश्चात मनाया जाता है। दरअसल काइका उत्सव खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है और स्थानीय लोग मानते हैं कि इस उत्सव से उनके इलाके की शुद्धि होती है तथा सुख शांति बनी रहती है। इसीलिए 5 वर्षों के पश्चात इसका आयोजन होता है। लोक आस्था के अनुसार यदि किसी से भूल से कोई पाप हो गया हो तो उससे मुक्ति भी इस काइका उत्सव के दौरान मिल जाती है। इस प्रक्रिया को स्थानीय भाषा में छिद्रा कहा जाता है। यह इस उत्सव की कुछ मुख्य रस्में होती है जिन्हें मीडिया को कवर नहीं करने दिया जाता और न ही स्थानीय लोग अपने मोबाइल में इनकी कोई तस्वीरें उतारते हैं। जो किसी ने भूल लेके मतलब गलतियां की होगी उसी को भी मतलब माफ कहते हैं, उधर छिद्रा करते हैं। और ऐसा है जो मतलब हमारे यहाँ पुराने रीति रिवाज है वो मीडिया वाले मतलब कैच करके नहीं लेके जाएंगे और ना भेजना है, तब तो कोई भी मतलब शोभा नहीं रही इस मेले की। जो गलतियां या किस तरह से निवारण करने के लिए मेला मनाया जाता है, हर पापों को हरण करना, इसीलिए ये मेला यहाँ मनाया जाता है। 3 दिनों के चलने वाले इस काइका उत्सव का मुख्य आकर्षण तीसरे दिन होता है। इस दिन देव हुरंग नारायण का रथ मंदिर से बाहर निकलता है और पूरे इलाके की परिक्रमा करता है। देवलोग देवव्रत के साथ खूब झूमते और खुशियां मनाते हैं। इसके पश्चात शाम के समय जब दिन ढलने वाला होता है तो उस वक्त इस उत्सव की मुख्य रस्म निभाई जाती है। नड़ पंडित जाति के एक व्यक्ति का देवता की तरफ से चयन किया जाता है। फिर इस व्यक्ति को दैवी शक्तियों के द्वारा मूर्छित किया जाता है। माना जाता है कि मूर्छित करने के साथ ही उसकी मौत भी हो जाती है। उपरांत इसके मर चुके नड़ पंडित की एक शव यात्रा पूरे गांव में निकाली जाती है और इस दौरान जौ के आटे को हवा में उछाला जाता है ताकि कोई विघ्न बाधा न आए। उपरांत इसके शव को देवता के मंदिर में ले जाया जाता है और वहां पर देवता का पुजारी मूर्छित नड़ पंडित के कान में कहता है कि उसे देवता बुला रहा है और इसी के साथ मूर्छित हुआ नड़ फिर से जीवित हो जाता है। माना जाता है कि यदि नड़ पंडित कभी जीवित न हो सका तो देवता की करोड़ों की संपत्ति उसके परिवार को दे दी जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम पर यहाँ आए हुए श्रद्धालु और देवता के पुजारी कैमरे पर कुछ नहीं बोलते और न ही इन घटनाक्रमों की रिकॉर्डिंग करने दी जाती है। मंडी जिला के वरिष्ठ लेखक बीरबल शर्मा इन घटनाक्रमों की पुष्टि करते हुए बताते हैं कि नड़ के मरने और जिंदा करने के तो कोई चिकित्सीय प्रमाण नहीं होते, लेकिन लोक आस्था के अनुसार ये सब घटित होता है। शाम के समय जब दिन और रात मिलते हैं उस समय देव शक्ति के साथ इसको जो है मूर्छित किया जाता है, जिसमें कहा जाता है जो लोक मान्यता है कि ये उस वक्त देव शक्ति से इसको मार दिया जाता है। फिर बाद में जब ये होश में आ जाते हैं, काफी मूर्छित जैसे लगते हैं, तो उसके बाद जो है फिर से खुशी मनाई जाती है। ऐसा भी मान्यता है कि कई बार किसी इस तरह के कायके में यदि नर जाति का ये व्यक्ति जिंदा ना हो तो देवता की जितनी भी संपत्ति है, आमतौर पे करोड़ों की संपत्ति देवता की, तो सारी जो है इस परिवार को, इनके परिवारों को दे दी जाती है। ऐसे नर को मारा जाता है, जिंदा होता है, इसके कोई ऐसे चिकित्सीय प्रमाण तो नहीं होते क्योंकि ये सब लोक आस्था से जुड़ा हुआ होता है। काइका उत्सव में जो घटनाक्रम होते हैं उन पर आस्था के नाते ही विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि आज के इस आधुनिक युग में इन सब बातों पर विश्वास कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बता दें कि काइका उत्सव मंडी और कुल्लू जिला के अन्य स्थानों पर भी मनाया जाता है। 5 वर्षों में एक बार मनाए जाने वाले इस उत्सव की शुरुआत देवता हुरंग नारायण के इसी मंदिर से होती है। आने वाले दिनों में मंडी जिला की चौहार घाटी में भी यही घटनाक्रम फिर से देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट की चैनल।
आईआईटी मंडी का 5 वीक इंडक्शन प्रोग्राम इतना कारगर साबित हुआ है कि अब इसे एचआरडी मंत्रालय ने देश के सभी आईआईटी में लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। इस बात की जानकारी आईआईटी मंडी के निदेशक टिमोथी ए गोंजाल्विस ने आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि आईआईटी मंडी ने बीटेक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए 5 वीक इंडक्शन प्रोग्राम की शुरुआत की है। इस प्रोग्राम के तहत एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट की शुरुआती 5 हफ्तों को शामिल किया गया है। इन 5 हफ्तों में 20 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप फैकल्टी के साथ मिलकर बनाया जाता है। फिर ये ग्रुप रोजाना सुबह 6 से रात 10 बजे तक विभिन्न गतिविधियों में अपनी भागीदारी निभाता है, जिसमें एक्सप्लोरिंग इंजीनियरिंग, एकेडमिक स्किल्स, लाइफ और इंस्पिरेशनल एक्टिविटीज शामिल है। इसके साथ ही स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स, क्रिएटिव आर्ट्स और संस्कारों के बारे में भी जानकारी दी जाती है। स्थानीय लोगों के साथ हिमालयी गतिविधियों में भागीदारी निभाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इन सब बातों से प्रभावित होकर एचआरडी मंत्रालय ने इस प्रोग्राम को सभी आईआईटी को शुरू करने का आदेश जारी किया है। IIT Mandi has a unique 5-week induction program to help the new students learn about the IIT Mandi system and to bring them up to a common level of skills and knowledge. This program is being run for the second year. The IIT Council has recommended that a similar program be started by all other IITs. वहीं टिमोथी ए गोंजाल्विस ने बीटेक में इस वर्ष हुए दाखिलों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष लड़कियों के दाखिलों में बढ़ोतरी हुई है। गत वर्ष जहां 150 सीटों के मुकाबले सिर्फ 6 लड़कियों के दाखिले हुए थे, वहीं इस वर्ष 22 लड़कियों ने दाखिले लिए हैं। This year IIT Mandi has admitted 150 new students into the BTech program. Out of these, 22 are girls. This is 15%, which is the highest percentage for IIT Mandi so far, and it is double the percentage of other IITs. ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, IIT, JEE, NEET, AII, MS, AFMC preparation since 2000. Specific coaching starts for HP Police Constable Test, Bank, Post Office Clerks Test, TGT Art, Science TET, JBT, Art Science. Coaching Division, Padal Town, Mandi, Himachal Pradesh. Admission started for also Prabhudyal Memorial Polytechnical College located at Bijni Mandi in the branches Computer Science Engineering, Civil Engineering, Electrical Engineer. Special scholarship provision for all categories. So please contact 01905 237760, 94180 25164, 94189 35003. पंडोर डैम में फ्लशिंग का कार्य किया जा रहा है और इस कार्य के चलते पंडोर डैम के सभी गेट खोल दिए गए हैं। पंडोर डैम से इस वक्त भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया है, जिस कारण ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं बीबीएमबी ने पंडोर डैम से लेकर मंडी शहर और इससे आगे तक अलर्ट जारी कर दिया है। बीबीएमबी के अधीक्षण अभियंता आरडी सावा ने बताया कि फ्लशिंग का कार्य बुधवार देर रात तक जारी रहेगा और इस दौरान डैम का अधिकतर पानी नदी में छोड़ दिया गया है। पंडोर डैम की फ्लशिंग जो कि हमने प्लान करी है, आज और कल 2 दिन में ये पूरी करी जाएगी। ये हमारा एक एनुअल फीचर है। इसके द्वारा क्या होता है कि हमारे रेजरवायर में जितनी भी सिल्ट जमा हुई है उसको हम नीचे डाउनस्ट्रीम फ्लशिंग करके गेट खोल के नीचे की तरफ छोड़ते हैं। डाउनस्ट्रीम चली जाती है अप टू पोंग डैम। तो इसके लिए हमने काफ़ी एक लंबा शेड्यूल होता है, हमारा अपना प्रोसीजर है। पहले हम पंडोर बग्गी टनल को जीरो करते हैं, फिर रेजरवायर लेवल को नीचे किया जाता है, उसके बाद ही प्रॉपर प्रिकॉशंस लेके फिर हम इसको गेट खोलते हैं। वहीं बीबीएमबी ने पंडोर डैम से लेकर मंडी शहर और इससे आगे तक अलर्ट जारी कर दिया है। प्रशासन के सहयोग से नदी किनारे आने वाली पंचायतों को सूचना भेज दी गई है ताकि कोई भी व्यक्ति इस तरह नदी के पास न जाए। साथ ही बीबीएमबी ने पंडोर से मंडी तक NH के किनारे सायरन व्हीकल को भी चला रखा है, जो लोगों को नदी के किनारे न जाने के लिए सचेत कर रही है। बीबीएमबी प्रबंधन और जिला प्रशासन ने लोगों से ब्यास नदी के किनारे न जाने का आह्वान किया है। और उसके लिए बाकायदा हम जितने भी अलॉन्ग द रिवर जो पॉपुलेशन होती है
गांव होते हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन होती है, उनको बकायदा पहले से पूरा इन्फॉर्मेशन दी जाती है और हम वो भी करते हैं। और हम अपने लेवल पे भी पूरा हमारा सिस्टम है, लाउड स्पीकर के थ्रू यहाँ से लेके मंडी तक हम लोगों को पूरी चेतावनी देते हैं कि कोई भी आदमी या कोई भी माल डंगर पशु वो नहर जहाँ दरिया के आसपास ना जाए, ये खतरा हो सकता है। ये आजकल जैसे कि लोगों को बहुत आदत है कि दरिया में जाकर सेल्फियाँ लेने की, तो हम टाइम टू टाइम वैसे भी इनको लोगों को चेतावनी देते रहते हैं कि कभी भी ये दरिया के किनारे ऐसे काम ना करें। बता दें कि बीएमबी हर वर्ष बरसात के दिनों में पंडोर डैम की फ्लशिंग करती है। यह फ्लशिंग इसलिए की जाती है ताकि डैम में जमा हो रही सिल्ट को निकाला जा सके। इस कार्य के चलते पंडोर डैम से बग्गी नहर के लिए बनी टनल को भी बंद कर दिया गया है। के चैनल के लिए पंडोर से देशराज ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नेहरू युवा केंद्र द्वारा 1 से 15 अगस्त तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसका शुभारंभ ओम साई इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया गया। स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ नेहरू युवा केंद्र की समन्वयक ईरा प्रभात ने किया। मंगलवार को नेहरू युवा केंद्र द्वारा पैलेस कॉलोनी स्थित ओम साई इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया गया। स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन नेहरू युवा केंद्र की समन्वयक ईरा प्रभात ने किया। इस मौके पर ईरा प्रभात ने बताया कि स्वच्छता पखवाड़े को हर ब्लॉक, जिला व गांव में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस पखवाड़े में स्कूल व कॉलेज के वॉलंटियर्स भी अपना सहयोग देंगे, साथ ही महिला मंडलों व अन्य मंडलों का भी इसमें सहयोग रहेगा। समन्वयक ने बताया कि युवाओं को जागृत करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा यह अभियान शुरू किया गया है। नेहरू युवा केंद्र मंडी द्वारा 1 अगस्त से 15 अगस्त तक संपूर्ण स्वच्छता अभियान का शुभारंभ आज यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह के साथ शुरू हुआ। नेहरू युवा केंद्र का ये एक कार्यक्रम जो चाहे वो गांव है, ब्लॉक है या जिला है, हर स्तर पर इस कार्यक्रम को हम एक मुहिम के तौर पर कार्यक्रम करेंगे, जिसमें स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी, हॉस्पिटल्स, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जो भी हमारे सार्वजनिक स्थल है या हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, स्मारक हैं, उन पर स्वच्छता का कार्यक्रम हमारे वॉलंटियर्स द्वारा हम आम पब्लिक के साथ मिलकर के, स्कूल कॉलेजेस के विद्यार्थियों के साथ मिलकर के हम इस कार्यक्रम को एक आंदोलन के रूप में करने जा रहे हैं, जिसमें पंचायतें और एनजीओज़, युवा मंडल, विशेषकर महिला मंडल और युवा मंडलों का हमें भरपूर समर्थन मिलने की उम्मीद है। और इस तरह के कार्यक्रम क्योंकि नेहरू युवा केंद्र ग्रामीण स्तर पर करता आ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ये कार्यक्रम को 5 साल तक पूरा करने का टारगेट रखा है, उसमें हम युवाओं की पूर्णतः भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश। इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों को शपथ दिलाने के साथ ही स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया गया। वहीं इस दौरान विद्यार्थियों ने भी स्वच्छता को लेकर अपने अपने विचार साझा किए। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, IIT, JEE, NEET, AIIMS, AFMC preparation since 2000. Specific coaching starts for HP Police Constable Test, Bank, Post Office Clerks Test, TGT Art, Science TET, JBT Art Science. Coaching Division, Padal Town, Mandi, Himachal Pradesh. Admission started for also Providyal Memorial Polytechnical College located at Bijni Mandi in the branches Computer Science Engineering, Civil Engineering, Electrical Engineer. Special scholarship provision for all categories. So please contact 01905 237760, 94180 25164, 94189 35003. छात्राओं की अंडर 19 वर्ग की सदर जोन की खेलकूद प्रतियोगिताएं 12 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मंडी में आयोजित होंगी। ये जानकारी स्कूल प्रधानाचार्य नरेश राणा ने दी। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में सदर जोन की लगभग 33 पाठशालाओं की खिलाड़ी छात्राएं भाग लेंगी। छात्राओं की अंडर 19 वर्ग की सदर जोन की खेलकूद प्रतियोगिता 12 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में आयोजित की जा रही है।
गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडी के प्रधानाचार्य नरेश राणा ने बताया कि शिक्षा विभाग की गाइडलाइंस के अनुसार छात्राओं की सदर जोन की अंडर 19 खेलकूद प्रतियोगिताएं 12 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में आयोजित होंगी। उन्होंने विद्यार्थी जीवन में खेलों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि खेलों से विद्यार्थियों में कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, अनुशासन और टीम स्पिरिट की भावना सृजित होती है। इसीलिए खेलें विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक होती हैं। का जोनल टूर्नामेंट जो है वो 12 तारीख से 15 तारीख के बीच में होना निश्चित हुआ है और हमारा स्कूल जो है गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडी इसको होस्ट कर रहा है। इसमें अंडर 19 कैटेगरी में जो गर्ल्स है, प्योरली फॉर गर्ल्स, उनके टूर्नामेंट यहाँ पर होंगे और इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा जो महत्व है वो इस बात को लेकर के है कि जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई के अलावा भी खेलों में भाग लेकर के कई चीज़ें सीखती हैं। उनमें कोऑपरेशन कैसे है, कोऑर्डिनेशन कैसे है, टॉलरेंस कैसी है, एक दूसरे को टीम वर्क में कैसे काम करना है, ये सारी बातें वो स्पोर्ट्स के माध्यम से सीखती है। और जो स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स के बीच में होते हैं, इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, कि जितना बच्चा एजुकेशन से सीखता है उतना ही जो है वो इन खेलों के माध्यम से सीखता है और उसकी जहाँ एक और शारीरिक ग्रोथ होती है उसी तरह से उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी है खेलों के माध्यम से होता है। और इन खेलों में विभाग की तरफ से हमें बड़ी साफ गाइडलाइन इस बार मिली हुई है कि जब कोई भी स्कूल हमारे पास जो हम होस्ट स्कूल हैं, इन टूर्नामेंट में 30 से 32 स्कूल पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं और जो भी टीम आएगी विभाग के साफ निर्देश हैं कि इनके साथ किसी प्रकार की कोई क्लास 4 लेडी नहीं आएगी, या तो इनके साथ कंटिजेंट इंचार्ज डीपी होगी या फिर हमारे जो टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं या फिर जो है दूसरी टीचर्स हैं, यही इनको एस्कॉर्ट कर सकते हैं। और एक और गाइडलाइन इनके साथ होगी कि जो हमारे पास क्या कहते हैं उसको पीटीआई लोग हैं, पीटीआई लोग के साथ जो है एक एक्स्ट्रा टीचर इस बार भेजा जा रहा है ताकि रेफरीशिप का काम है, खिलाने का काम जो है वो पीटीआई अलग से कर सके और बच्चों का जो रखरखाव है, बच्चों के साथ जो एक मैनेजर की ड्यूटी है वो टीचर के हिस्से में डाली गई है ताकि स्पोर्ट्स के खिलाने के दौरान जो है वो जो खिलाने वाले हैं उनका खिलाने का ही काम रहे ताकि वो बच्चों का देख रेख है या बच्चों के प्रबंधन में जो है उनका ध्यान जो है वो डाइवर्ट ना हो। तो हम कोशिश करेंगे कि बच्चों को ठहरने का अच्छा प्रबंध यहाँ पर हो, खाने का अच्छा प्रबंध हो और ये जो खेलें हैं ये खेल भावना की स्पीड से खेली जाए और अच्छे ढंग से यहाँ पर ये संपन्न हो, इस बात का हम पूरा जो है वो प्रयास करें। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 22 अगस्त से शुरू हो सकता है। इस बार सत्र के छोटे रहने की संभावना है। 12वीं विधानसभा के इस आखिरी सत्र में कुल 4 बैठकें हो सकती है, यानी विधानसभा सत्र 22 से 25 अगस्त के मध्य होगा। हालांकि इससे पहले सत्र के 8 से 11 अगस्त के मध्य करवाए जाने की चर्चा थी, लेकिन अब इसमें फेरबदल कर दिया गया है। वर्तमान राज्य सरकार का यह अंतिम मानसून सत्र होगा, जिसमें विपक्ष सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इस तरह सत्र पूरी तरह हंगामापूर्ण रहने की संभावना है। बहुचर्चित कोटखाई का गुड़िया मामला और मंडी में फॉरेस्ट गार्ड होशियार सिंह के मामले सदन में गूंज सकते हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष के लिए अंतिम सत्र अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। इसके लिए पहले दोनों दल बैठकों के बारे में रणनीति तय करेंगे। उल्लेखनीय है कि भाजपा पहले ही सदन में कानून व्यवस्था व भ्रष्टाचार जैसे मामलों को उठाने की बात कह चुकी है। विधानसभा सत्र से शुरू होने से पहले ही भाजपा ने आक्रामक रुख अपना लिया है। इसके तहत 1 से 10 अगस्त तक प्रत्येक जिला मुख्यालय व युवा मोर्चा प्रदर्शन करेगा। इसी तरह महिला मोर्चा भी प्रदेश विधानसभा क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से महासम्मेलन आयोजित करेगा, जिसमें कम से कम 2000 महिलाओं की संख्याओं को सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही भाजपा का जनसंपर्क अभियान जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, की चैनल। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए की चैनल।